गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 2 के अंतर्गत भारत में राष्ट्रवाद के विषय में बताएंगे। यद्यपि इस विषय में पिछली कक्षा में कुछ जानकारी आपको दी गई है, जैसे राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद क्या है, तो इसे आपको पिछली कक्षा में बताया गया। राष्ट्रवाद कोई एक शब्द में अगर प्रस्तुत करना, एक लाइन में प्रस्तुत करना हो, तो आपको बताया गया है कि राष्ट्रवाद एक भावना, राष्ट्रवाद एक भावना। भारत में जो आधुनिक जागरण के अंतर्गत राष्ट्रवाद की संकल्पना का प्रचार प्रसार हुआ, उसमें बहुत से महापुरुषों के योगदान है, जिसमें आपको बताया गया कि राजा राम मोहन राय आधुनिक जागरण के पिता कहलाते हैं और उस जागरण का क्रम आगे चलता रहा और उनके अन्य महापुरुषों के जागरण के कारण भारत में राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय विचारधारा का विकास होने लगा अथवा राष्ट्रवाद का विकास होने लगा। तो आधुनिक इतिहास में भारत में राष्ट्रवाद का विकास तीव्र गति से तब होता है जब भारत में अंग्रेजी राज की पूरी तरह से सुदृढ़ व्यवस्था चल रही थी और इस अंग्रेजी राज के विरोध में भारतीय लोग आजादी का आंदोलन चला रहे थे। ऐसे समय में प्रथम विश्व युद्ध का समय काल था। यह प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला। 1914 ईस्वी में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, इस विश्व युद्ध में भारत ना चाहते हुए शामिल हुआ, क्योंकि भारत पर पूरी तरह से अंग्रेजों का कब्जा था। भारत ये नहीं चाहता था कि हम विश्व युद्ध में शामिल हों, लेकिन अंग्रेज उसमें शामिल थे, इसलिए भारत के लोगों को शामिल होना पड़ा। भारत में जबरिया भर्तियां की गई अथवा सेना में जबरन भर्ती किया गया। भारतीय लोगों को उठा करके ले करके और उन्हें ट्रेन करके जो है सेना में भर्ती करके और विश्व युद्ध में शामिल कराया गया। इसी समय काल में गांधी जी का आगमन होता है। गांधी जी के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को काठियावाड़ जिले में हुआ था, जो गुजरात प्रांत में है। गांधी जी एक संपन्न परिवार में जन्म लिए थे। उनकी पढ़ाई लिखाई भारत में भी हुई और भारत के बाहर भी हुई। भारत में गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद अफ्रीका में एक मुकदमे के संबंध में गए थे और उस दक्षिण अफ्रीका में भी इस तरह के आंदोलन चल रहे थे और दक्षिण अफ्रीका में भी वो लोग गांधी जी आंदोलन में शामिल हुए थे। लेकिन दक्षिण अफ्रीका से कुछ कारणवश भारत में वापस आना पड़ा। गांधी जी गांधी जी 1915 ईस्वी भारत आए।
1915 में गांधी जी जब भारत से आए तो भारत में आज़ादी का आंदोलन बड़े पैमाने पर चल रहा था। गांधी जी को लगा कि इस आंदोलन में हमारा भी सहभाग होना चाहिए और गांधी जी का आंदोलन आपको बताया जाए कि ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला है और कुशीनगर से सटा हुआ बिहार प्रांत का चंपारण जिला है। तो गांधी जी का प्रथम आंदोलन चंपारण से हुआ। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, गांधी जी का आंदोलन का 3 तरीका बताया गया। गांधी जी आंदोलन के लिए पहला कार्यक्रम सत्याग्रह का बनाया। सत्याग्रह का आशय यदि कोई समस्या सही है अथवा सत्य है तो उस समस्या को समाधान के लिए अंग्रेजों से आग्रह करना, निवेदन करना और उसे सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जाना गया। तो गांधी जी पहली बार बिहार प्रांत के चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिले में गए। वहाँ के किसानों की समस्या थी, किसानों पे जबरन लगान लिए जाते थे जबकि किसान की फसल प्रभावित हो चुकी थी। सूखा और बाढ़ के कारण अक्सर फसलें नष्ट हुआ करती थी, फिर भी अंग्रेजों के द्वारा लगान लिए जाते थे। तो चंपारण में उन्होंने पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाया। बाद में अंग्रेजों से समझौता हुआ, कुछ किसानों को उसमें लाभ भी हुआ। फिर दूसरा गुजरात राज्य में खेड़ा में उन्होंने सत्याग्रह किया। तीसरा अहमदाबाद में सूती वस्त्र के कारखानों के मजदूरों के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया। तो ये गांधी जी के द्वारा 1917 में 3 आंदोलन किए गए। एक चंपारण का सत्याग्रह, एक खेड़ा के गुजरात प्रांत का सत्याग्रह, एक अहमदाबाद का सत्याग्रह। ये 1917 ईस्वी में चला। गांधी जी इस आंदोलन के माध्यम से आजादी के आंदोलन में किसान मजदूर को भी जोड़ना चाहते थे, जिससे यह आंदोलन का व्यापक रूप हो सके अथवा राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को बढ़ाया जाए। क्योंकि किसान पूरे देश में पाए जाते हैं, मजदूर पूरे देश में पाए जाते हैं। तो यदि आज़ादी के आंदोलन से किसानों और मजदूरों को जोड़ा जाए तो यह राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन सकता है। यह गांधी जी का विचार था। इसलिए गांधी जी किसानों के लिए, मजदूरों के लिए आंदोलन में शामिल होते थे और उनका जन समर्थन हासिल करते थे। गांधी जी का दूसरा आंदोलन असहयोग आंदोलन। गांधी जी 2 विचार रखते, सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा। गांधी जी के आंदोलन में सत्य और अहिंसा का पालन किया जाता अथवा हिंसा न करना। आंदोलन में
मानसिक शस्त्र का प्रयोग ना करना, आंदोलन में अधिक से अधिक जन समर्थन इकट्ठा करके आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। तो इसलिए उनके जो भी आंदोलन हुए वो जन समर्थन को लेकर के हुए। 1920 में असहयोग आंदोलन उन्होंने शुरू किया। इसके पूर्व भारत में अंग्रेजों ने एक कानून लाया, रालेट एक्ट। रालेट एक्ट, रालेट एक्ट 1919। अंग्रेजों ने 1919 में रालेट एक्ट लाया। रालेट एक्ट यह ऐसा कानून था, किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार कर लिया जाता। क्योंकि भारत में आज़ादी का आंदोलन का दौर चल रहा था, बहुत सारे नवयुवक, बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे क्रांतिकारी इस आंदोलन में सहभाग कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए रालेट एक्ट को लाया गया। इसमें संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। कहा जाता था रालेट एक्ट यह ऐसा कानून था, ना कोई दलील ना कोई अपील, यानी कि कोई सुनवाई नहीं होती थी और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इसके विरोध में सत्याग्रह का आंदोलन सत्याग्रह का असहयोग आंदोलन रालेट एक्ट के विरोध में। यद्यपि असहयोग आंदोलन में काफी हमें गांधी जी के साथ जन समर्थन मिलते हुए दिखाई पड़ता है। और यह असहयोग आंदोलन क्या था? असहयोग आंदोलन का आशय अंग्रेजों को किसी भी प्रकार का सहयोग ना करना, किसी प्रकार का सहयोग ना करना। जैसे अंग्रेजों के शासन प्रशासन को चलाने के लिए भारत के लोग सहयोग कर रहे हैं। भारतीय लोग बड़े पैमाने पर कर्मचारी बाबू के रूप में काम कर रहे थे, विद्यालय में अध्यापक के रूप में काम कर रहे थे, न्यायालय में वकील के रूप में काम कर रहे थे। तो गांधी जी का मानना था यदि अंग्रेजों के प्रशासनिक कार्य में भारत के लोग सहयोग ना करें तो अंग्रेज मजबूर हो जाएंगे भारतीय लोगों की समस्याओं को समाधान करने के लिए। इसलिए रालेट एक्ट को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया। और इस असहयोग आंदोलन में विद्यार्थी सरकारी स्कूल में जाना बंद कर दिया। विद्यार्थियों के साथ साथ अध्यापक जो भारतीय अध्यापक थे वो भी स्कूल जाना बंद कर दिए। सरकारी वकील न्यायालय जाना बंद कर दिए। फैक्ट्री में मजदूर काम करना बंद कर दिए। यह आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर। लेकिन 1922 ईस्वी में ये घटना घटी। 1922 ईस्वी चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड 1922 में यह चौरी चौरा कांड है, ये आपके
चौरी चौरा नामक स्थान पर वहाँ के किसान असहयोग आंदोलन चला रहे थे, लेकिन कुछ सिपाहियों ने उस आंदोलन को दमन करने का प्रयास किया, जिसमें एक किसान को मार दिया गया, जिससे वहाँ के स्थानीय किसान उग्र हो गए और चौरी चौरा थाने को जो है जला दिया और वहाँ के थाने में हथियार लूट लिए, जिससे कई लोग मारे भी गए। तो इस घटना से, चूंकि गांधी जी का आंदोलन सत्य और अहिंसा पर था, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन गांधी जी को वापस लेना पड़ा, क्योंकि हिंसा नहीं चाहते थे गांधी जी। तो फिर गांधी जी सामाजिक कार्य में लग गए। गांधी जी का तीसरा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 में। गांधी जी भारतीय लोगों की समस्याओं को लेकर के लॉर्ड इरविन के पास कुछ मुद्दे लेकर के गए। लॉर्ड इरविन उन समस्याओं को समाधान नहीं करना चाहते, इसलिए 1931 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन के नाम पर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। पहला सत्य के लिए आग्रह करना, दूसरा अंग्रेजों को सहयोग न करना, तीसरा सविनय अवज्ञा, यानी कि विनय के साथ उनके आदेशों का उल्लंघन करना, अवज्ञा करना। अवज्ञा का मतलब उनके आदेशों को ना मानना, अंग्रेजों के आदेशों को ना मानना। तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 में नीति अंग्रेजों के आदेश को ना मानने का आंदोलन चलाया गया, जिसमें दांडी नामक स्थान पर लगभग 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी ने दांडी यात्रा चलाया और नमक का कानून तोड़ करके उन्होंने सांकेतिक रूप से नमक बना करके इस आंदोलन को शुरू किया। 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बड़े पैमाने पर हुआ। इसमें भी किसान शामिल थे, मजदूर शामिल थे, विद्यार्थी शामिल थे, निकी सभी राष्ट्रीय लेवल पर भारत के लोग शामिल थे। लोगों ने इसी समय बहिष्कार, स्वदेशी अपनाओ और बहिष्कार आंदोलन भी किया। अंग्रेजी कपड़ों का होली चलाना, अंग्रेजी शराब की दुकानों पर धरना देना, इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए और जिस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, इससे भी भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ और भारत में जो आज़ादी का आंदोलन था ये राष्ट्रीय लेवल पर फैला। इसमें आम लोगों का समर्थन हासिल हुआ। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही आपको बताया गया, आगे अगले दिन बताया जाएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक आप देखें, अधिक से अधिक इसको किताबों का सहारा लेकर के पढ़ने का प्रयास करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।